friends, let's discuss a quantum mechanical problem, and that is free particle. Free particle is a particle which moves under no force, or when it moves, no force acts on it. Number one. Number two, it has same or constant value of potential energy everywhere, and that is taken as zero in order to keep the article simple. क्योंकि एक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का होना जरूरी है. तो इस पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, प्लीज ये क्या है हमारे पास, लेट्स से 1 माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर. तो हम क्या क्या है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, इट इज मूविंग अलोंग वन डायरेक्शन. ओके, एक्स एक्सिस इक्वल टू ई साई. यहाँ पर E is the energy of the free particle where the potential energy is zero. तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसके लिए, फ्री पार्टिकल के लिए, तो इसका क्या है, जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज साइन इक्वल टू साइन के एक्स. ये इसका सॉल्यूशन है, साइन के एक्स. और ये पार्टिकल क्या है, वेव लाइक पाथ में चलता है, वेव लाइक पाथ में चलता है. और वो जो वेव कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं साइन वेव. साइन वेव कैसे आती है, साइन वेव क्या होता है, साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये वैल्यू होती है इसकी ना, ठीक है. जब ये साइन वेव होती है उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, ये साइन की फॉर्म में, राइट. और हमने ये जो वेव यहां पर दिखाई दी, प्लीज, ये इसका particles moving in a wave-like path, and the expression for this wave-like path is sine 2 pi x over lambda. Now, if we compare 3 and 4 compare करेंगे यहाँ से, ये जो इसमें क्या है, ये kx is equal to यहाँ से लिखा kx is equal to 2 pi x over lambda, 2 pi x over lambda. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है, लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ द फ्री पार्टिकल इज 2 पाई ओवर k. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से 5. ये इसका क्या है, इक्वेशन 2 इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल. इट्स वेवलेंथ इज 2 पाई ओवर k. ये आपका 5 इक्वेशन है. अब हमने क्या निकालना है इसका, अब निकालना है एनर्जी. तो यहां पर जो ये k एक जो का हमने कांस्टेंट लिया है, यहां पर ये k कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हम अज्यूम करते हैं कि k इज ए कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू k इज ए कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 2 पाई m e अंडर रूट डिवाइडेड बाय h क्रॉस, ऐसे ही. लेट्स से इट इज 6. अब देखिए प्लीज, हमने क्या निकालना है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है. यहां से इसमें k है, इसमें k है, जब इनको कंपेयर करेंगे यहां से, तो हमें क्या है, इसकी एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है. E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली जो फ्री पार्टिकल है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है. द फ्री पार्टिकल possesses only kinetic energy, जो कि हम इस इक्वेशन से देख रहे हैं. हमने कहां से निकाला है, यहां से इनको कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू. फिर हमें क्या निकालना है इसका, जो लैम्डा है वेवलेंथ, यहां से ये k की फॉर्म में है. इसमें आप देखिए, जो यहां से कंपेयर करके हम क्या है, लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv. लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv. ये आपका बन जाएगा, ये 7 और ये बन जाएगा 8 लैम्डा. और ये लैम्डा तो हम देख रहे हैं क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट. ये h क्रॉस क्या होगी, h क्रॉस एक नया कांस्टेंट होता है जो h ओवर 2 पाई के बराबर होता है, h ओवर 2 पाई के बराबर होता है यहाँ पे ना, ठीक है. तो ये जो हमने लैम्डा की वैल्यू ड्राइव की है फ्री पार्टिकल के लिए, जो कि वेव लाइक पाथ में मूव करता है, यहां से इसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हुए हमने ये वैल्यू निकाली है. और रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डी ब्रोगली इक्वेशन है.
जो हमें कहती है कि जब कोई पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, वेवलेंथ पाथ में मूव करेगा तो क्या करेगा भाई, वो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, उसके मास पर डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है यहाँ पर ना, ठीक है। मास ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बड़े पार्टिकल होंगे, जैसे हमारे पास क्या है, क्रिकेट बॉल है, कुछ भी है, तो उनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम आती है, उसको हम क्या है, ट्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम आसानी से ट्रेस करके मेजर भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। और फ्री पार्टिकल एग्जांपल क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से अलग होकर भागता है, चलता है, तो वो फ्री पार्टिकल होता है। या जब रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उनसे रेज निकलती हैं, ठीक है, कौन सी, बीटा रेज, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी फ्री पार्टिकल की तरह से बिहेव करते हैं। तो दो एग्जांपल हमने यहां पर दिए, कब, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से अलग होकर के, क्योंकि उस पे उस टाइम कोई फोर्स काम नहीं कर रही होती है। दूसरा, ये तभी तक फ्री पार्टिकल रहते हैं जब ये किसी दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल ओके व्हिच मूव्स फ्रीली विदाउट इंटरेक्टिंग with other particles and without experiencing any force, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम करनी चाहिए, वो किसी दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करेगा, राइट, तभी वो क्या है, फ्री पार्टिकल की तरह से बिहेव कर सकते हैं। और कह सकते हैं हम कि एक तरह से बिल्कुल 100% आइडियली कोई फ्री पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, और इसको हम जब क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस भी है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।